पीढ़ी का नाता है। बड़े गर्व और बड़े फख्र के साथ एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे परिवार के ऊपर आज तक भी कोई एक पैसे का और एक तिनके तक का भी तीसरी पीढ़ी तक भी कोई दाग नहीं लग पाया। जिस दिन मेरे परिवार के ऊपर कोई दाग लगा उसी दिन राजनीति से संन्यास लेने का काम कर दूंगा। ये जो भीड़ और ये काफिला आप देख रहे हो, ये स्वागत पगड़ी और फूल मालाओं के साथ गांव सुल्तानपुर में राहुल मक्कड़ का बड़ा ज़ोरदार स्वागत है वो किया गया। ये काफिला देखिए, जब एंट्री थी इतनी पूरा गांव है सुल्तानपुर वो राहुल मक्कड़ के स्वागत के लिए निकल के आ गया। कहीं न कहीं एक कांग्रेस की लहर जो आ रही है उसका फ़ायदा राहुल मक्कड़ को मिला और इनका व्यक्तिगत विचार उसके हिसाब से लोगों ना बहुत भारी पब्लिक का समर्थन इनको मिला। देखिए पूरा सुल्तानपुर गाँव है एक चौपाल में इकट्ठा हो गए, बहुत ही ज़ोरदार स्वागत किया गया। 4 जगह एक ही गांव में प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम में आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितनी पब्लिक आई हुई है, तो 4 प्रोग्राम में कितनी होगी। ये बात बहुत ही सम्मानीय आज इस सुल्तानपुर गांव की इस पावन धरा इस चौपाल पर उपस्थित मेरी 36 बिरादरी के सम्मानित सरदारी, मेरे बुजुर्ग भाई व साथियों, जहां तक दूर करो मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, बुजुर्गों, युवा साथियों, भाई थोड़े माइक की आवाज को ऊंचा कर दो भाई। बुजुर्गों, युवा साथियों, अब ठीक है जी, जोश तो आपने भर रखा है। जिस प्रकार आप जानते हो आज मेरे लिए सभी सम्मानित है, किसी का नाम ना लेकर के हमारे प्रधान जी भी उपस्थित है, सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग, सभी सम्मानित मंच को कह करके मैं संबोधित करता हूं। युवा साथियों, बुजुर्गों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि लोकतंत्र का जो पवित्र त्योहार है जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, ये त्योहार हमें 5 साल में केवल एक साल 5 साल में एक बार मनाने को मिलता है। केवल मात्र यही एक ऐसा त्योहार है जो 5 साल में हमें एक बार मनाने को मिलता है। ये त्योहार आने वाली 5 तारीख को जो कि हमने बड़ी ही धूमधाम से मनाने का काम करना है। इस परिवार को मनाने के कुछ मायने हुआ करते हैं। ये वो मायने हैं जब हम अपने इलाके का एक सेवादार चुन करके विधानसभा में अपने हकों की रक्षा के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और अपने जनहित के फैसलों के लिए एक अच्छा सेवादार चुन करके विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, तो भविष्य में हमारे काम भी आए। तो बुजुर्गों, युवा साथियों, ये फैसला वो घड़ी अब आपके बीच में है। ये वो परिवार, स्वर्गीय कामरेड डमीचंद मक्कड़ जी का परिवार, जो पिछले 60 सालों से निरंतर आपके बीच में आपकी सेवा करता हुआ आया है। साथियों, ये कोई नया परिवार नहीं है, ये तीसरी पीढ़ी का रिश्ता आपसे हुआ है। ये मेरे दादा स्वर्गीय कामरेड डमीचंद मक्कड़ जी ने आपके साथ एक परिवार का रिश्ता बनाया था, फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने निभाया और आज ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है सेवा करने का। मैं आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो बुजुर्गों, युवा साथियों, ये मौका इस बार चूकना नहीं है। पिछली बार जो भूल हमसे हुई, इस बार उसको दोहराना नहीं, उसको सवाया करके आपने जो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी उम्मीद के साथ आपकी जनहित की फैसले के साथ जो आपकी जन भावना थी, मुझे पार्टी में शामिल कराया और मुझे टिकट दे करके आपके भरोसे पर यहां भेजने का काम किया है। इस भरोसे को साथियों तोड़ना नहीं, इतनी मजबूती से जीत करके दर्ज कराना, इतने भारी मतों से जीत दर्ज कराना कि पूरे प्रदेश में कोई आवाज आए, क्योंकि हासी वाला छोरा सबसे बड़ी जीत लेकर के आया है, वही उसके साथी होगा लेके आया है। करा दोगे कि नहीं करा दोगे? क्लियर है तरफा। जिस प्रकार आज जो परिवर्तन की लहर इस भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो आंधी जो चल रही है, आज इस परिवर्तन के बीच में आप सभी के बीच में मैं आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने मेरे इन छोटे से कंधों पर इतना बड़ा जो भार दिया है, ये आप ही के भरोसे पर दिया है। साथियों, ये जो सर्वे में आपने जो मुझे 1 नंबर पर बिठाने का काम किया है, ठीक इसी प्रकार आप अगले इस चुनाव में भी जो है पूरे प्रदेश में 1 नंबर पर बिठाने का काम करना, जिससे हम डबल ताकतवर बनकर के आपकी सेवा बड़ी मजबूती से कर पाएंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपको एक विश्वास दिलाता हूं, ये तीसरी पीढ़ी का नाता है। बड़े गर्व और बड़े फख्र के साथ एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे परिवार के ऊपर आज तक भी
कोई एक पैसे का और एक तिनके तक का भी, तीसरी पीढ़ी तक भी कोई दाग नहीं लग पाया। जिस दिन मेरे परिवार के ऊपर कोई दाग लगा, उसी दिन राजनीति से संन्यास लेने का काम कर दूंगा। और आपको ये भरोसा भी दिलाता हूं, जिस विश्वास और जिस उम्मीद से आप जो आपकी निगाहें आज मेरी तरफ देख रही हैं, ये आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, ये आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। तो साथियों, ये फैसला, ये घड़ी अब आपके बीच में है। अब इस गौरव को, जो हमने हांसी का जो गौरव हुआ करता था, जिसको हम खोया है, किस प्रकार के लोगों को हमने हांसी की सत्ता को उनके हाथों में सौंपा है। साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा हमारे वोट की कीमत क्या होती है। जो हमारा वोट है हमारे घर की मातृ शक्ति की तरह होता है, हमारी बहू बेटियों की तरह होता है। हम अपनी बहू बेटी का हाथ किसी ऐसे कैसे हाथों में नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारे वोट भी ऐसी चीज है, किसी सुरक्षित हाथों में, नेक हाथों में, ईमानदार वाले हाथों में, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, जो हमारे बीच में रहता हो, इन हाथों में सौंपना चाहिए। तो साथियों, ये निर्णय अब आपको लेना है, आपको फैसला करना है। एक वो प्रत्याशी है जो निरंतर पिछले 5 सालों से केवल मात्र अपने घर की भलाई करता हुआ, जो कहता है 1000 करोड़ का मैंने विकास किया। ये गलियां नालियां दर्शाती हैं कि कहां 1000 करोड़ का विकास हुआ है। तो साथियों, ये फैसला बहुत सोच समझ के लेना। इस वोट की चोट से जो है अपनी ताकत को दिखाने का काम करना, आपने इस भाई को इतना मजबूत करना कि जिंदगी भर, आज 35 साल की युवावस्था में आपके बीच सेवा करने आया हूं। बहुत लंबी उम्र तक आपकी सेवा करनी है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा, बहुत लंबी उम्र आपकी सेवा करूंगा। तो साथियों, इस आने वाली 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट इस हाथ के निशान वाले बटन को दबा करके इस भारतीय जनता पार्टी को यहां से भगाने का काम करो और अपनी जो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी उसको लाने का काम करो। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और आदरणीय हमारे प्रदेश उदय भान जी के हाथों को मजबूत करके, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करके, कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा करके हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उस मुख्य सिंहासन पर बिठाने का काम करो, जिससे वो हमारे फैसलों को वहां चंडीगढ़ में बैठकर सुनाने का काम करेंगे। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करो। हांसी हल्के की जीत जिस दिन हो जाएगी, उस दिन मैं दावे से कह सकता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस मुख्यमंत्री कुर्सी पर जरूर बैठने का काम करेंगे। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय पहले ही बहुत आपने प्रतीक्षा करी, उसके लिए माफी भी चाहूंगा। और जो आपने बड़े विश्वास के साथ, बड़े उम्मीद के साथ जो सम्मान सूचक जो मेरे सर पर पगड़ी रखी है, उसको मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, उसमें कभी दाग नहीं लगने दूंगा। आप यूं ही अपना भरोसा, अपना विश्वास जताए रखना। मैं आपको भरोसा देकर के जाता हूं कि आपकी अपेक्षाओं पे, आपकी उम्मीदों पर सदैव खरा उतरने का काम करूंगा। आप सभी ने जो मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो हमारे साथियों ने पूरे 17 मेंबर, सभी मेंबर साहिबान ने जो आज हम मुझे समर्थन देने का काम किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक